हेलो नमस्कार प्यारे साथी। मैं सचिन चौधरी आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है और जल्द ही उसकी डेट की सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं। और गाइस, ये आपकी रीजनिंग की क्लास आपका यूपी पुलिस के साथ साथ यूपी एएसआई और यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर और यूपीएसआई सभी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए गाइस, हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। तो जरा देखिए गाइस, क्या बताया हमसे पहले ही क्वेश्चन में कि यदि किसी कोड में यदि दिसंबर को ERMBCEDE लिखा जाए तो उसी कोड में नवंबर को पूछा है कि क्या लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिएगा, इस दिसंबर है ना, DECEMBER दिसंबर है, तो इसको हमने क्या लिखा, ERMBCEDE, ठीक है ना, यही तो लिखा। तो बस नवंबर को देखो, नवंबर को कैसे लिखेंगे, NOVEMBER। तो जरा देखो गाइस, इसको कैसे लिखेंगे हम। हमने देखा क्या कि ये DE है, इसने पूरे DE को उठाकर कहां पहुंचाया, लास्ट में, ठीक है ना, और लास्ट वाले सब जो ER है उसको उठा के कहां पहुंचा दिया, शुरू में, ठीक है ना। ऐसे CE को पूरे को दोनों वर्ड उठा के एक साथ इधर पहुंचाया, और ऐसी MB को, ठीक है ना, यानी MB को क्या करा गाइस, इसने उठा के पूरे को एक साथ इधर लिया, ठीक है, मतलब दो दो वर्डों को एक साथ उठा के लेके गया, ठीक है ना। तो जरा देखो कैसे करना है हमें कि ये दो ये दो ये दो और ये दो पीछे से उठा के रखो इसमें। तो गाइस पहले ER आएगा, ठीक है, और वर्डों को भी चेंज नहीं करना, ठीक है, ऐसे का ऐसे ही रखना, बस दो दो वर्डों को उठा के रखना है। ER आएगा, फिर उसके बाद में MB आएगा, उसके बाद में VE आएगा, उसके बाद में NO आएगा, ठीक है ना। तो क्या बनेगा गाइस हमारे पास, ERMBVENO। जरा देखो गाइस किस में है, ER, तो ER इसमें है और ER इसमें है, तो ये वाला खत्म, ये खत्म। तो जरा देखो, ER के साथ में MB, यहाँ तो BM है, खत्म। तो कौन सा ऑप्शन बन गया, ERMBVENO, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। यानी कहने का मतलब यह है गाइस, 2 से 7, ठीक है ना, फिर 7 से 4, फिर 21, फिर 6, फिर 43, फिर 8, और यहाँ पूछा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो चला देखिए गाइस कैसे करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई क्या, कि जब 2 से 7 जाना है तो कैसे करेंगे कि 2 की गुणा करेंगे 3 से और उसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो 2 3 6 1 7, ठीक है। ऐसी सेम मैंने यहाँ करा, 4 की गुणा करी 5 से और प्लस कराई, 4 पंजे 20 और 1 21, बात बन गई। ऐसी मैंने 6 से देखा 43 को, तो गुणा करा 7 और प्लस 1, ठीक है ना, 6 सत्ते 42 और 1 43। मतलब मुझे एक चीज समझ में आई, पहले गुणा 3 हुई, फिर गुणा 5, अब के गुणा 7, अब तो गुणा कितनी हो जाएगी फिर गाइस, अब तो गुणा हो जाएगी 9 और प्लस 1, तो 9 अट्ठे 72 और 1 73, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना, समझ में आई, क्लियर है। आपको थोड़ा सीरीज का क्वेश्चन थोड़ा नया था ना, चलो, मतलब अभी तक हमारे पास सीरीज क्या थी, पहले नंबर को लेकर दूसरा नंबर, दूसरे को लेकर तीसरा, तीसरे को लेकर, मतलब पिछले वाले से कहीं ना कहीं कनेक्शन होता था। आपको यहाँ पेयर बना के कैलकुलेशन करवा दी, ठीक है ना। अगला देखते हम, देखिए
क्या बोला हमसे कि निम्नलिखित श्रृंखला का अवलोकन करें और रिक्त स्थान में सही विकल्प भरें कि क्या आएगा। ठीक है ना, चलिए तो जरा देखिएगा इस कैसे बनेगा। ये हमारे पास ए एल बी सी, फिर सी एल डी सी, और जी फिल इन द ब्लैंक्स जी एल एस सी। तो हमें एक चीज दिखाई दिया गाइस, क्या सेकंड वाला नंबर एल से एल है और यहाँ भी एल ही है। ठीक है, और जी उसके बाद में ये लास्ट वाला सी से सी है और यहाँ भी सी है। ठीक है ना, चीज समझ में आई गाइस, यानी ये वाला सेम है। जरा देखो, तो पहले तो यहाँ से ए से सी आए हम यहाँ पर, तो कितना प्लस करना पड़ा 2। अब मैं यहाँ से कुछ प्लस करूंगा और फिर यहाँ से प्लस करूंगा, तो ये तो जी बनेगा। तो अगर मैं सी से +2 करता हूं तो बनेगा क्या गाइस, ई, और ई से +2 करता हूं तो जी, हाँ बन जाएगी बात। ठीक है, उसके बाद में ये एल से एल और यहाँ पे एल का एल। ठीक है ना, और फिर ये एल से एल, बात बन गई। ठीक है, बी से देखो गाइस, बी से डी तक आने में कितना करना पड़ा +2, और डी से जब +2 करूंगा तो कितना बनेगा एफ। ठीक है ना, समझ में आया गाइस, और एफ से जब +2 करा तो एच बन गया। ठीक है ना, चलो जी, और सी से तो सी बन गया, और फिर सी से यहाँ पे सी, और फिर सी से यहाँ। मतलब कहने का ये था कि पहला और तीसरे नंबर को तो चेंज करा है और दूसरे और चौथे नंबर को उसने एज इट इज रख दिया। ठीक है ना, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करा। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज गाइस। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि एक विशेष कूट भाषा में बिटनी टोमा का अर्थ है मैंगो इज येलो। ठीक है ना, मतलब इसने दिया है बिट नी टोमा को, जो है बोला क्या गाइस, MANGO, मैंगो इज येलो। ठीक है ना, उसके बाद बोला है उसने नी हो टैप, नी हो टैप को लिखा है गाइस येलो एंड रेड। तो क्या है गाइस, येलो एंड रेड। क्लियर, हो टोमा का। ठीक है ना, हो टोमा का का जो अर्थ है वो क्या है गाइस, सन इज रेड। ठीक है ना, चलिए तो हमसे क्या बोला गाइस उसने कि उसी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है मैंगो को परिभाषित करता है। अब मैंगो कहाँ है गाइस, ये है। ठीक है ना, अब मैंगो का कोड निकालने के लिए गाइस पहले मुझे इज और येलो का कोड पता होना चाहिए, तभी तो मैं लगा सकता हूँ। ठीक है ना, तो मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैंगो अगर पहले नंबर पे तो बिट भी पहले का। वो इत्तेफाक है कि आपका बिट आ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि अगर इसमें शुरू में वर्ड है तो इसका भी शुरू का वर्ड ही होगा। ठीक है ना, यानी ये मैंगो है तो मैंगो का कोड बिट नी टोमा में से कोई सा भी हो सकता है। तो जरा कैसे निकालेंगे, देखिए गाइस, देखिए गाइस, पहले इसमें येलो और इसमें येलो, दोनों जगह येलो है, तो जरा देखो पहले और दूसरे में कौन सा वर्ड सेम है। तो कौन सा सेम है गाइस, NE और NE। ठीक है ना, तो NE का कोड क्या मिलेगा गाइस मुझे, येलो। ठीक है, चलो जी, अब इज इसमें है और इज इसमें है, तो इन दोनों में कौन सा कॉमन कॉमन है गाइस, टोमा। तो इसका कोड क्या होगा, टोमा। तो बचा क्या मेरे पास, बिट। ठीक है ना, बिट का कोड क्या गया, मैंगो। मैंने क्या बताया गाइस, ये इत्तेफाक है कि इसमें आ जाए। ठीक है ना, समझ में आई। तो देखो इसमें क्या, टोमा जो है तीसरे नंबर पे है बट इज जो है दूसरे नंबर पे है। ठीक है ना, तो बस, तो क्या मिला मुझे गाइस, मैंगो का कोड क्या मिल गया, बिट, BIT। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस इसका, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए कि दिव्या और सतीश विवाहित जोड़ा है। ठीक है ना, दिव्या और सतीश क्या है, आपस में विवाहित है।
यानी ये हो गई दिव्या और ये हो गया सतीश, ठीक है ना। चलिए, तो अगर दिव्या लड़की है तो सतीश लड़का होगा, क्योंकि दोनों आपस में विवाहित जोड़े थे, ठीक है। सैम को बताया है अर्नव का भाई, ठीक है ना। सैम जो है अर्नव का भाई है, ठीक है। और सैम जो है वो सतीश का ही भाई है, ठीक है। तो सैम किसका भाई है गाइस? सतीश का। तो सैम हो गया, लो ये सैम को एस एम लिख दो, सैम सतीश का भाई है। और सैम जो था वो अर्नव का था, ठीक है ना, अर्नव का भाई, ठीक है ना। चलो जी, तो बोला है गाइस आगे क्या, कि अर्नव जो है, अर्नव की पुत्री, ठीक है ना, वो दिव्या के पति से कैसे संबंधित। अर्नव की कोई एक पुत्री है, वो कह रहा है दिव्या के पति से कैसे संबंधित है, ठीक है ना। तो यानी इसका पूछा है कि जो अर्नव की पुत्री है वो दिव्या के पति मतलब सतीश की क्या लगेगी। तो जरा देखिए गाइस, ये भाई है, ये भी भाई, और भाई की बेटी क्या लगती है गाइस? भतीजी, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन आ गया मेरे पास? भतीजी। कौन सा ऑप्शन बन गया मेरे पास गाइस? ऑप्शन बी, ठीक है ना। समझ में आया ना गाइस? यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना गाइस इतना? अगला देखते हम, देखिए, अपन का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। क्या बताया कि यदि दिए गए अनुक्रम में से सभी संख्या और प्रतीकों को निकाल दिया जाए तो सबसे अधिक बार आने वाले स्वर की पहचान करनी है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक आने वाले स्वर की पहचान करनी कि स्वर कौन सा आया है। तो बस आपको निकालना क्या था, एक तो सभी संख्या निकालनी थी, प्रतीक निकाल दो, ठीक है ना। तो उससे कोई फर्क पड़ेगा तो नहीं इस पर, क्यों? क्योंकि उसने तो बस ये पूछा है कि सबसे ज्यादा बार स्वर कौन सा आया, और उसने ये भी नहीं बोला कि किसी संख्या के बाद आएगा या किसी उसके बाद आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वॉवेल जो आपके सिंबल है और संख्या है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो जरा देखिए गाइस, तो कौन सा स्वर है? तो स्वर मेरे पास कितने होते हैं गाइस? वॉवेल जो होते हैं वो वॉवेल कितने होते हैं? 5 ही तो होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो जरा देखिए इनमें कौन सा सबसे ज्यादा यूज हुआ है। एक तो ए यूज हुआ है और इसमें एक यू यूज हुआ है, ठीक है ना। समझ में आया? तो गाइस, तो सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला वो कौन सा गाइस है? ए, क्योंकि ए कितनी बार यूज हुआ है? 2, जबकि यू सिर्फ एक बार यूज हुआ है, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया गाइस? ऑप्शन ए इसका क्या है गाइस? करेक्ट आंसर, ठीक है ना गाइस। देखिए उसने सिर्फ और सिर्फ इतना काम तुम्हें कंफ्यूजन करने के लिए दिया था कि संख्या को हटाओ और प्रतीक को यानी सिंबल को हटाओ। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करते? संख्या हटाते, फिर सिंबल हटाते, फिर उसके बाद आप इसमें देखते, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपका ये टाइम थोड़ा सा वेस्ट कराने का मतलब था इसमें, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में था कुछ नहीं। क्लियर है? समझ में आया ना? तो चीज आगे देखते हम, देखिए क्या कहा गाइस हमसे, कि यदि 12 गुणा 16 का जो अर्थ है वो 188 है। 12 गुणा 16 का अर्थ जो है गाइस कितना है? 188, ठीक है। ऐसे ही बताया 14 गुणा 18 का जो अर्थ है गाइस कितना है? 248, ठीक है ना। तो 16 गुणा 20 का अर्थ पूछा है कि क्या होगा। तो जरा देखिए गाइस, हम जानते हैं क्या, 12 गुणा 16 कितना होता है? 16 दूनी 32 और 16 कम 16 3 19, 192। अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का है गाइस? 4 का। तो बस 4 घटा दो, तो कितना आ जाएगा? 192 में से 4 गए 188, ठीक है ना, बात बन गई। बस तो अब इन दोनों की गुणा करो, 18 गुणा 14 कितना होता है गाइस? तो 18 चौक 72 का 2 हासिल, कितना होगा? 7, 18 कम 18 7 25, 252। और डिफरेंस कितने का है? 4 का, तो 4 घटा दो, तो 252 में से 4 गए कितने बचेंगे? 248, ये तो लाना था, बात बन गई। तो बस हमें क्या करना, अब इन दोनों की गुणा करो, कितना बनेगा? 16 दूनी 32 यानी 320। डिफरेंस कितने का है? 4 का, तो बस 4 घटा दो इसमें से, 320 में से 4 गए कितने बचेंगे? 316, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन सी, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस
करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनें। ठीक है ना? तो जरा देखिए गाइस क्या बताया कि 13 का संबंध जिस प्रकार 20 से है उसी प्रकार 17 का संबंध किससे है, ये हमसे पूछा है। ठीक है ना गाइस? तो जरा सोचिए जरा क्या आएगा इसकी जगह। कि हम जिस प्रकार 13 को 20 लिख सकते हैं उसी प्रकार हम 17 को क्या लिखेंगे, वो हमसे पूछा गया। समझ में आ रहा है कुछ या नहीं? देखिए गाइस क्या कर सकते हैं हम इसमें कि 13 को 20 लिखने से पहले देखो, अगर मैं यहाँ पर 7 ऐड जोड़ू, 13 7 20, तो 17 में जब मैं 7 जोड़ूंगा तो कितना बनना चाहिए मेरे पास, 24। क्या 24 है इसमें कहीं? नहीं है, तो यानी ये तरीका तो फेल हो गया। ठीक है ना? तो कैसे करेंगे फिर हम, इसको करो गुणा 2। ठीक है ना? तो 13 दूनी 26 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा गाइस, 20। ठीक है, तो बस अब इसको करो क्या कि 17 को गुणा करो 2 से और उसमें से 6 घटाओ, तो 17 दूनी 34, 34 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा गाइस, 28। तो कितना आएगा गाइस, 28। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। यानी 24 इसका गलत है, 28 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना? यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। ठीक है ना? तो जरा देखिए ये 4 शब्द दिए गए हैं, POCG, KLIZ, BUDX और FQMB। तो जरा मैं देखो यहाँ पर क्या देखा हमने, POCG। ठीक है ना? क्लियर? उसके बाद दिया है KLIZ। ठीक है ना? उसके बाद दिया है BUDX और उसके बाद दिया है FQMB। ठीक है ना? चीज समझ में आ रही थी चीज? चलो देखिए इसमें से क्या चीज आपको इस जो है अलग बना दी एक उसको। अगर मैं गाइस इसकी बात करूं यहाँ से देखो, P दिया है, O दिया है, C दिया है, G दिया है, यानी इसमें एक तो दिया है वॉवेल। ठीक है? और 3 दिए हैं कॉन्सोनेंट। क्लियर? चलो जी अगले में KLI, आई क्या है वॉवेल। ठीक है, बाकी सब कॉन्सोनेंट, यानी 3 कॉन्सोनेंट 1 वॉवेल। ठीक है? चलो यहां देखो BDX। ठीक है ना, यू क्या है वॉवेल। ठीक है, तो यहां भी 3 कॉन्सोनेंट 1 वॉवेल। ठीक है, इसमें FQMB यहाँ तो चारों कॉन्सोनेंट हैं, वॉवेल तो है ही नहीं, तो कौन सा अलग हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है ना? ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, इस करेक्ट आंसर। क्लियर है? आप इनमें डिफरेंस करने मत लग जाइए क्योंकि इसमें जरा इनके नंबरों को देख ले कि डिफरेंस हो क्या तो नहीं आ रहा इसमें कहीं। ठीक है, कभी जल्दबाजी में लगा दो आप तरीका। ठीक है ना? चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना है। ठीक है ना? चलिए जी एम्बिशंस। ठीक है, AMBITITIONS। ठीक है ना? AMBIGUOUS। ठीक है, AMBIGUITY। ठीक है, एनिमेशन और एनिमल। तो जरा देखिए गाइस हम कैसे लगाते हैं शब्दकोश में। तो पहले तो शब्दकोश के अनुसार ही देखते हैं। तो जरा देखो क्या कहेंगे हम यहाँ पे, यहाँ भी ए है, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए, यहाँ ए। पहले वर्ड से तो कुछ नहीं मिला, आगे देखा हमने तो दूसरा वर्ड लेने के लिए हमने एम देखा, यहाँ भी एम, यहाँ भी एम, यहाँ एन और यहाँ एन। तो एन तो बाद में आता, पहले एम आएगा, तो या तो पहले नंबर का आएगा, दूसरे का आएगा या तीसरे का आएगा। ठीक है ना? तो जरा देखो अगला बी, यहाँ भी बी और यहाँ भी बी, यहाँ भी कुछ नहीं मिला। अगला देखा आई, आई और आई यहाँ तक सेम,
हाँ, जैसे मैं इससे आ गया, यहाँ मिला मुझे टी, यहाँ मिला जी और यहाँ मिला जी, तो पहले तो जी आता है, टी बाद में आएगा, ठीक है। यानी दूसरे तीसरे में देखो, ठीक है। तो यहाँ यू, ठीक है। यहाँ इससे आगे देखा ओ और यहाँ आई, तो पहले आई आएगा, तो यानी तीसरे नंबर का पहले आएगा, दूसरा बाद में आएगा और ये पहले नंबर वाला तीसरे पर आएगा, ठीक है ना। अब देखो चौथे और पांचवें नंबर पर कौन सा आएगा, तो मैंने यहाँ देखा गाइस, एन यहाँ पर, एन यहाँ पर, ठीक है। आई यहाँ, एम यहाँ, एम यहाँ पर, ए मिला कहाँ गाइस, टी और एल, तो पहले एल आएगा और फिर टी आएगा, यानी पांचवें नंबर वाला चौथे पे आएगा, चौथे वाला पांचवें पे आएगा। तो कौन सा बना मेरे पास गाइस, 32154, 32154, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि निम्नलिखित प्रश्न में एक अनुक्रम दिया गया, ठीक है, जिसमें एक लुप्त पद है, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए और जो उस अनुक्रम को पूरा करे ये हमें बता दें, ठीक है ना। तो जरा देखिए, 5 से कितना हो गया गाइस, 11, 11 से 24, 24 से 51, 51 से 106, और 106 से पूछा कि क्या नंबर आएगा। तो जरा देखिए, 5 से 11 देखो करेंगे तो गाइस 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। ऐसे ही मैंने यहाँ देखा 11 दूनी 22 प्लस 2, ठीक है ना, ठीक है। फिर यहाँ पर 24 दूनी 48 प्लस 3, ठीक है। ऐसे यहाँ देखा 51 दूनी 102 और यहाँ पर जो है कितना जोड़ा गाइस, 4, ठीक है ना। चलो तो बस अब यहाँ पे कितना करना, गुणा 2, और देखो यहाँ पहले 1 हुआ, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। 106 दूनी कितने होते गाइस, 212, मैं 5 जोड़ा तो कितना हो गया, 217, यानी ऑप्शन कौन सा बन गया गाइस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो ठीक। अगला देखते हम, देखिए क्या बोला हमसे गाइस, कि मंच पर एक पुरुष को दिखाते हुए रीता ने कहा, रीता बता रही है किसके बारे में, एक पुरुष के बारे में जो कि मंच पर है, ठीक है ना। चलिए मंच की ओर है ये, ठीक है ना, ध्यान, कि वह मेरे पति, ठीक है ना, वह मेरे पति, चलो जी किसके, रीता के पति, ठीक है ना, ये रीता फीमेल हो गई, वह मेरे पति की पत्नी, ठीक है ना, वह मेरे पति की पत्नी, यानी मैं स्वयं हो गई, पत्नी की पुत्री, पुत्री का भाई है, ठीक है, पुत्री का भाई है, चलो जी, यानी इसका बेटा ही तो होगा, बेटा ही तो होगा। तो देखो, तो क्या पूछा था कि मंच पर उपस्थित उस पुरुष का रीता से क्या संबंध है, रीता से संबंध क्या लगेगा गाइस, तो मंच पर उपस्थित उस पुरुष का रीता से क्या संबंध है, तो रीता का संबंध क्या लगेगा इससे, बेटे से, उस पुरुष का पूछा ना, पुरुष का संबंध क्या है रीता से, तो क्या लगेगा, बेटा, यानी मतलब पुत्र, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आई नहीं गाइस इतनी चीज, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं है, कैलकुलेशन आसानी से समझ में आ रही है ना इसकी। चलो चलिए अगला देखते हम, देखिए तो देखिए गाइस क्या बोला हमसे, हम्म क्या कह रहा है गाइस हमसे, कि विकल्पों में से वह शब्द चुनना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। जल्दी की गाइस कौन सा शब्द है जो इसका प्रयोग करके नहीं बना सकते हम, तो जरा
क्या कह रहा हमसे, देखो इंटेलिजेंस, ठीक है, INTELLIGENC। तो देखिए कौन सा प्रयोग करके नहीं बना सकते हम, जरा देखो गाइस, CAN, CA, इसमें कहीं ए है तो ये नहीं बनेगा बस, क्योंकि इसमें कहीं ए तो मुझे चमक ही नहीं रहा, तो ये ही नहीं बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूं, देखो NEG, तो NEG, LECT, तो LE और C यहां से उठा लिया, T है, यानी ये बन जाएगा। GEN, यानी ये भी बन जाएगा। INC, और एक C चाहिए, ठीक है, ITE, यानी ये भी बन गया। तो कौन सा नहीं बन सकता हमारे पास, ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है। और ऑप्शन ए क्यों नहीं बना, क्योंकि उसमें ए नहीं है। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस। अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि यदि प्लस का अर्थ क्या है हमारा, प्लस का अर्थ क्या बताएगा गाइस, घटाव, मतलब जहां भी प्लस चमके वहां क्या रख दो आप, माइनस का। और माइनस का अर्थ क्या बताएगा गाइस, गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, ठीक है, रख दिया। भाग का अर्थ है क्या है, जोड़, जहां भाग का निशान है वहां जोड़। और गुणा का अर्थ क्या बताया, भाग। लो जी गाइस, रख दिया भाग। तो क्या बना मेरे पास अब गाइस, 15 × 3 - 10 भाग 5 प्लस के 5, ठीक है ना, ये भाग का निशान था ना, ठीक है ना, इक्वल। तो जरा देखो, 5 दूनी 10, 2 आया, प्लस में 5, ठीक है। चलिए, और जी माइनस है यहाँ पर, ठीक है। 15 कितने होते गाइस, 45। अब इस 45 में क्या करोगे गाइस, 5 को ऐड करेंगे, तो 45 और 5 कितने होगा गाइस, 50 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 48। यानी कौन सा ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है इतनी चीज, आसान है क्वेश्चन, ज्यादा कैलकुलेशन तो हार्ड नहीं लगी। चल अगला देखते हम, देखिए चलिए गाइस, अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि x जो है पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना गाइस। तो देखिए गाइस, हमारे पास जो नॉर्मल डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, यही तो नॉर्मल डायरेक्शन, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। उसने कहाँ को बोला, पश्चिम की ओर चलने को बोला एक्स को। मैंने बोला कि ये एक्स का घर था, ये यहां से गया पश्चिम की ओर, कितने, 3 किलोमीटर। चलिए, फिर वो मुड़कर जो है उत्तर की ओर जाता है, 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। उत्तर की ओर मुड़ेगा तो उत्तर तो ऊपर की ओर है गाइस, ठीक है, और 4 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। तो पूछा है एक्स की यात्रा जो है आरंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी। तो गाइस हमारे पास आरंभिक बिंदु ये था और अंतिम बिंदु ये, तो यानी ये वाली दूरी निकाली। तो ये दूरी कैसे निकली गाइस, तो हम एक चीज जानते हैं गाइस, ये क्या होता है, कण बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो जब कण बोलते हैं तो हम एक चीज जानते हैं गाइस, क्या, कि कण का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है गाइस, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी मतलब पाइथागोरस, ठीक है ना। लंब कितना है गाइस, 4, और आधार कितना गाइस, 3, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया गाइस, 9। 16 और 9 कितने होते गाइस, 25। यानी जो कण का स्क्वायर आया वो कितना आया, 25। तो कण कितना आ जाएगा निकल के गाइस, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा इसका, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 का मतलब कितना हो गया गाइस, 5। यानी जो कण आया निकल के वो कितना आया, 5। तो यानी जो इसकी न्यूनतम दूरी थी वो कितनी आई, 5 किलोमीटर। यानी ऑप्शन इसका जो थर्ड वाला है वो क्या हो जाएगा इस, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया ना तो चीज। चल अगला देखते हम, देखिए कि दिए गए तर्क पर विचार करें और तय करें
कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा तर्क निहित है, ठीक है ना। तो देखो इस तर्क क्या दिया है कि आईटी मंदी के कारण, ठीक है ना, आईटी मतलब आईटी जो होता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी जो क्षेत्र होता है, ठीक है ना, उसकी में मंदी आई। उसके कारण क्या हुआ, कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को ने जो है अपनी नौकरी खो दी, ठीक है ना, मतलब मंदी के कारण जो है नौकरी क्या है चली गई। तो अनुमान क्या था गाइस मेरा यहाँ पर कि आईटी क्षेत्र में नौकरियां असुरक्षित है, ऐसा तो नहीं है, तो यानी पहला तो गलत हो गया, ठीक है ना, समझ में आया कि आईटी क्षेत्र में नौकरियां असुरक्षित है, ठीक है ना, तो पहला तो गलत। दूसरा है कि आईटी सेक्टर में जो है कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, वो मंदी आई इस वजह से हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है सकते कि वो अक्सर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से मुक्त करती रहती है, यानी पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। तो कौन सा सही होगा गाइस, ऑप्शन डी, यानी न तो एक ना दो, ठीक है, यानी इसमें निहित नहीं है। क्लियर है, समझ में आया ना तो चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे कि एक कोड दिया है, यदि ग्रीन को जो है ITGGP लिखा गया, ठीक है ना, ग्रीन GREEN, ग्रीन को लिख दिया IT, ठीक है ना, ITGGP, ठीक है ना, तो हमसे पूछा गया फिर पिंक को कैसे लिखेंगे, PINK, पिंक। तो जरा देखिए गाइस कैसे लिख सकते हैं हम ITGP को। हमने देखा गाइस G से I +2 करा, R से T +2 करा, ऐसी E से G +2 करा, E से G +2 करा और N से P +2 करा, ठीक है ना, तो बस, तो फिर P से +2 करोगे तो कितना बनेगा, P से +2 करोगे तो कितना बनेगा गाइस आपका, 16 2 18 का मतलब R, ठीक है, ऐसी I से जब +2 करोगे तो क्या बनेगा K, ठीक है ना, उसका N से 2 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा गाइस आपका P, और जब K से 2 प्लस करोगे तो गाइस क्या बनेगा M। तो क्या आएगा मेरे पास RKPM, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन इसका फोर्थ क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, यानी ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए क्या कहा हमसे कि दिया गया प्रश्न चित्र जो है, यानी प्रॉब्लम फिगर जो हमारी, वो दिए गए उत्तर चित्र में से किस एक में सन्निहित है, ठीक है ना, और वो उत्तर चित्र कौन सा है ये हमें पहचानना है। मतलब कहने का ये है, ये जो एम शेप आपको दिखाई दे रहा है, यानी ऐसे करके जो ये आयन है, ये पूछा है कि इन चार फिगर में से किस में बनी हुई है। क्या कहीं पहले वाले में एम शेप दिखाई दे रही है, हैं, यानी ये यहां से ऐसे, ये तो इधर को पहुंच गई, खत्म, ठीक है ना। इसमें जरा देखो गाइस सेकंड वाले में, अगर ये ऊपर की ओर गया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, हाँ ये, यानी इसमें बन गया, ठीक है ना। इसमें गाइस तीसरे वाले में, यानी ये तो बन जाएगा, जरा इनमें आओ देखो, इसमें ये एन ऐसे बनेगा ना, इसमें भी नहीं है। एम शेप गाइस इसमें है कहीं, हाँ इसमें गई लाइन, ये ऐसे आई ये ऐसे आई, बट इसमें लाइन नीचे की ओर नहीं आई, तो यानी ये फिगर, तो कौन सी फिगर बन गई गाइस, बी। तो फिगर बी किसमें गाइस, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि उस चित्र का चयन करें, ठीक है ना, उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है ना, उस समूह से संबंधित नहीं है। जरा देखिए गाइस कौन सा है, हमने देखा यहाँ पर क्या गाइस, ये त्रिभुज का निशान है, ठीक है, इसमें बाहर कितने सर्किल है, 1 2 और 1 3, ठीक है ना। तो हमें एक चीज समझ में आई क्या कि 3 लाइन 3 बिंदु और अंदर कितने 2,
ठीक है ना। चलिए ऐसे ही फिर यहाँ देखा हमने 1 2 3 4 और एक 5। बाहर बिंदु कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। अंदर 2 ही बिंदु हैं। ठीक है, अब यहां देखा गाइस हमने 1 2 3 और एक 4, 4 लाइन है। बिंदु कितने बाहर? 1 2 3 और एक 4, 4 बिंदु है। और अंदर कितने? 2। ठीक है ना, मतलब अंदर तो बिंदु है 2 ही। ठीक है, बट बाहर जो बिंदु हैं वो फिगर की लाइन के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें 4 थे तो इसमें भी 4, इसमें 5 थे तो इसमें 5, इसमें 3 थे तो इसमें 3। जब हमने इसको देखा गाइस, क्या 1 2 3 और एक 4, 4 लाइन है। बिंदु कितने बाहर? 1 2 और एक 3। ठीक है ना, इसका यहाँ तो बिंदु गायब हो गया। और अंदर भी क्या है? एक बिंदु है। तो कौन सी फिगर अलग हो गई? ऑप्शन फिगर डी। और फिगर डी किसमें है गाइस? ऑप्शन डी में ही है। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना तो चीज। अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस। कि उस संख्या का चयन करें, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। मतलब कहने का ये है 71 73 77 और 79 में से कौन सी संख्या ऐसी है जो इसकी अलग है। ठीक है ना, तो जरा देखिए गाइस कौन सी संख्या अलग हो सकती है। 71 73 77 और 79। तो कुछ समझ में आएगा इस 77 जो है क्या है? हाँ, ये 11 से कट जाएगा, यानी 11 गुणा 7। ठीक है, 71 71 तो किसी से नहीं कटता क्योंकि ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, तो 1 गुणा 71 हो जाएगा। ऐसी गाइस 73 73 भी किसी से नहीं कटता, तो 1 गुणा 73 हो जाएगा। और 79 यानी 79 किससे? ये भी किसी से नहीं कटता, यानी ये भी। तो हमें एक चीज समझ में आई गाइस, क्या कि जो 77 है ये जो है क्या है? एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। ठीक है, क्यों? क्योंकि 77 11 और 7 से कट रही है। बट बाकी 71 हुआ, 73 हुआ और ये 79 हुआ, ये सब कैसी संख्या है गाइस? अभाज्य संख्या। ठीक है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो सिर्फ अपने आप से कटती है या एक से कटती है। ठीक है ना, समझ में आई? तो कौन सी संख्या अलग होगी इसमें गाइस? 77। ठीक है ना, 77 कौन से ऑप्शन में दिया गाइस? ऑप्शन डी में। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना इतनी चीज गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस कि निम्नलिखित को पूरा करें। क्या कि एक्स आई जी पी को हमने क्या लिखा? 17 27 16। ठीक है, समझ में आया तो चीज। तो जेड एच ई जे को हम क्या लिखेंगे, हमसे पूछा गया। ठीक है ना, तो जरा देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ की बात करूं जरा, एक्स आई जी पी को इन्होंने क्या लिखा है? 17 27 16। तो जरा देखिए गाइस, एक्स का, और अगर मैं ओरिजिनल नंबर की बात करूं तो 24 होता है। ठीक है, आई का कितना होता है? 9। जी का कितना होता है? 7। पी का कितना होता है गाइस? 16। क्लियर है? यही तो होता है ना। तो जरा देखिए जरा इसमें, तो कहां से क्या चीज आप बना सकते हो इसको। हम्म पास क्या बनाए? इस 24 को उसने क्या लिखा? 17, इसको 2, इसको 7, इसको 16। तो हमें एक चीज दिखाई दी गाइस, क्या कि ये तो 16 का 16 ही लिख दिया, इसको 7 का 7 ही लिख दिया। सिर्फ इन दो को चेंज करा है कि ये 9 से 2 हो गया तो कितना माइनस करा? 7। और ऐसी 24 से 17 हो गया तो कितना माइनस हो गया गाइस? 7। मतलब शुरू के जो दो नंबर हैं, लेटर हैं, उनमें तो करा है 7 माइनस। ठीक है ना, और बाकी के दो को ऐसे एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है ना, समझ में आई गाइस। तो जरा देखते हैं फिर, जेड एच
ई और जे को क्या लिखेंगे जरा। जेड का ओरिजिनल नंबर कितना तो गाइस 26, एच का 8, ई का 5, एच का 10 और जे का 10। तो बस लास्ट के दो को तो ऐसे लिख दो, यानी 10 और 5, ये तो ऐसे ही रहेगा। 8 में से 7 जाएगा तो इसमें से कितना बनेगा, एक, ठीक है। और 26 में से जब 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे गाइस, 19, ठीक है ना। तो 19 1 5 10, 19 1 6 गलत, 19 1 5 0 1 गलत, 19 1 5 11 गलत, 19 1 5 10, यानी कौन सा बन गया ऑप्शन, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। मतलब शुरू के दो लेटर को उसने माइनस करा है उसमें से 7, बाकी जो लास्ट के दो लेटर थे उनको उसने एज इट इज रख दिया। क्लियर है, कोई डाउट मन में नहीं ना। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, यह हमसे पूछा गया। तो देखिए गाइस, हम वर्ग निकालने से पहले एक चीज समझते हैं। देखो क्या, कि अगर मेरे पास जनरली फिगर अगर ये होती, ये ऐसे करके, तो इसमें कितने वर्ग होते हैं, तो हम देखो कैसे गिनते हैं गाइस, एक दो। क्योंकि इसमें देखो गाइस कॉलम कितने हैं, एक और एक दो, रो कितनी है, एक और एक दो, ठीक है ना। रो और कॉलम बराबर है ना, तो देख लो बस, दो। तो एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर तो कितना हो गया, एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, तो टोटल कितना हो गया गाइस, 5, ठीक है ना। तो यानी इस वाले में कितने हो जाएंगे, एक दो और दो, तो टोटल 5 तो बनेंगी यहाँ पर, ठीक है। सेम यही एक दो और ये दो, तो टोटल यहाँ कितनी बनी गाइस, 5, ठीक है ना। तो 5 ये और 5 ये, तो टोटल कितनी हो गई गाइस, 10। क्या कहीं और बन रही है ना, क्योंकि अंदर तो सर्किल है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा फिर, 10, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज। चल देख गाइस, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज आप उसको जो है ना एक बार दोबारा से या तो वीडियो बैक करके तब देख लिया करें, नहीं अगर फिर भी समझ में आया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है ना। मैं जैसे ही उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। बट कभी भी ऐसा मत करना कि क्वेश्चन आप स्किप करके आगे चले जाओ, ठीक है ना। उससे नुकसान आपका होगा, जब आप एग्जाम में बैठोगे और वही क्वेश्चन आपका उस लेवल का आ गया तो आप फिर परेशान होंगे, बोले अगर क्वेश्चन कर लेते तो थोड़ा सा सही हो जाता, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस, कि उस आकृति का चयन करें जो दी गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बनाए। देखिए गाइस, सही दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए देखो क्या फिगर हमारे पास कहाँ है, ये है, ये ऐसी तो आया, ठीक है ना। ये त्रिशूल जो है, अब ये दर्पण की कंडीशन क्या होती है गाइस, कि जो लेफ्ट होता है वो राइट और जो राइट होता है लेफ्ट, मतलब ये एरो इधर को जा रहा है तो इसको जो है जब दर्पण में देखेंगे तो ये एरो इधर को आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये देखो एरो किस में है, इसमें बन जाएगा, इससे खत्म, ये खत्म, और एक ये बन जाएगा, ठीक है ना। या तो ए बनेगी या डी फिगर बनेगी। या देखो ये त्रिभुज यहाँ था ना, ठीक है, तो ये त्रिभुज कहाँ बन जाएगा, इस ये त्रिभुज बन जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। दोनों जगह त्रिभुज भी इधर ही है, ठीक है ना, समझाई। अब बात आती है एस टाइप का, ये देखो एस यहाँ पर है गाइस, ठीक है ना। जब ये एस यहाँ पर है तो इसको हम एस को कैसे बनाएंगे, इसे एस ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। तो एस किस में ऐसा, यानी ये वाला, समझ में आया। इसमें तो ये उल्टा का उल्टा ही है, तो यानी ये गलत हो। तो कौन सी बनी गाइस, फिगर ए, और फिगर ए कौन से ऑप्शन में गाइस, ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना गाइस इतना चीज। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस, कि नीचे दी गई आकृति को बनाने के लिए कम से कम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी, यह हमसे पूछा गया।
ठीक है ना गाइस। अब देखिए सीधी रेखाओं की संख्या कैसे गिनी जाती है। देखिए गाइस, हमारे पास जो रेखा होती है वो तीन तरह की होती है। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है हॉरिजेंटल यानी सीधी, एक होता है वर्टिकल यानी मतलब खड़ी लाइन, और दो होती है स्लैंट यानी तिरछी वाली। ठीक है ना। हम ऐसी तो गिनते हैं रेखाओं को, तो जरा गिनिए। पहले तो जरा सीधी रेखा गिनो, उसमें सीधी रेखा कितनी है। ठीक है ना। तो एक ये बनेगी, एक ये बनेगी, दो, एक ये तीन, और एक ये हो गई चार। तो टोटल सीधी रेखाएं कितनी है? चार। प्लस अब आ जाओ खड़ी वाली रेखा। खड़ी वाली रेखा कितनी है? एक, दो, तीन, और एक चार, और एक हो गई गाइस पांच। तो टोटल पांच रेखा हो गई। ठीक है। अब आ जाओ तिरछी। अब तिरछी भी दो तरह की होती है, एक ऐसे और एक ये ऐसे। जरा पहले हम ऐसे वाली गिन लेते हैं। तो एक लाइन, दो लाइन, ठीक है ना, और एक तीन लाइन। ठीक है ना। चलिए जी। अब आ जाओ इधर वाली को लाइन को। एक और एक, दो और एक गाइस से तीन। तो जरा ये तीन हो गई। जरा गिनना गाइस कितनी हो गई। चार और पांच नौ, नौ और तीन बारह, बारह तीन पंद्रह, पंद्रह तो ये हो गई गई। ठीक है ना। तो जरा अब देखो जरा छुट कौन सी गई। ठीक है ना। समझ में आई नहीं? जरा देखिए गाइस, कोई सी तो छूट गई है। ठीक है ना। हाँ गाइस, देखिए ये जो दो रेखा छुटी है ना, अभी ये वाली है, यानी इस रेखा को इसने पूरा एक नहीं काउंट करा। ठीक है ना। यानी इस रेखा को उसने दो में करा, यानी ये रेखा अलग है और ये अलग है, तो इसको दो में काउंट करा है उसने। ठीक है ना। ऐसी सेम इस वाले को। ठीक है ना। कि एक ये और एक ये, तो टोटल दो रेखा और जुड़ गई। ठीक है ना। तो टोटल कितनी हो जाएंगे गाइस? 17। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। ठीक है ना गाइस। यानी ये थोड़ी सी रेखाएं तिरछी हैं। ठीक है ना। अगर ये लाइन सीधी होती तो पूरी पूरी एक लाइन गिनी जाती, बट ये रेखा कैसी है? तिरछी है। ठीक है ना। तो इसलिए हमने इसे दो अलग में पढ़ा। ठीक है ना। चीज समझ में आई नहीं गाइस? अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे कि यदि 5 फरवरी 2018 को क्या है? सोमवार, तो 8 अप्रैल को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा गया। तो चला देख गाइस, हम जानते हैं क्या कि 5 फरवरी 2018 को दिन बताया है क्या? मंडे का। क्लियर है। और हमसे 8 अप्रैल का पूछा ना, और वो भी 2019 का। तो पहले तो मैं इस 5 फरवरी 2018 से 5 फरवरी 2019 पर आऊं। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ गाइस, क्या? ठीक है ना। कि सेम डेट पर एक साल आगे जाने पर सिंपल ईयर में सिर्फ एक दिन ही तो बढ़ता है। ठीक है ना। यानी 5 फरवरी 2018, 2018 कैसा ईयर था? सिंपल ईयर था। और 2019 में जा रहे तो कितने दिन बढ़ा देंगे? एक, यानी मंडे से एक दिन बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? ट्यूसडे का। क्लियर है। यानी 5 फरवरी 2019 में पहुंच गए हम। और हमें जाना कहाँ था? 8 अप्रैल 2019 पर। तो फरवरी पूरा होने में कितने दिन बच रहे हैं गाइस? 23। ठीक है ना। फरवरी के बाद में क्या आएगा गाइस? मार्च। तो मार्च के 31। मार्च के बाद में क्या आएगा गाइस? अप्रैल। अप्रैल के कितने चाहिए? 8 दिन। क्लियर है। तो बस अब इसे क्या करो गाइस? 7 से भाग कर लो। 7 से भाग करोगे तो देखो शेषफल कितना आएगा? 7 या 21 बचा 2, 7 चौक 28 बचा कितना गाइस? 3, और 7 एकम 7 बचा 1। ठीक है ना। तो बस इसे जोड़ लो बस। तो जरा देखो कितना बनेगा। 2 और 3 5 और एक 6। ठीक है ना। यानी अगर मैं ट्यूसडे में 6 दिन जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा गाइस मुझे? सोमवार। ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर।
क्लियर है ना? समझ में आया? कोई डाउट मन में किसी तरीके का? चलिए अगला देखिए, हम देखिए। चलिए, थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर करें, ठीक है ना? और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है ना? समझ में आया गाइस? और अगर कोई क्वेश्चन कभी कोई समझ में ना आया तो एक बार वीडियो आप इसकी बैक करके भी देख लें। फिर भी अगर कोई चीज समझ में ना आए तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है ना? चीज समझ में आया? चलिए, थैंक यू।